मित्रों, आपको जीवन साधना प्रयोग और सिद्धियां, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड AA10 पढ़कर सुनाते हैं। जीवन साधना की आवश्यकता। दार्शनिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से, मानव जीवन को एक अमूल्य संपदा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक क्षेत्र में ऐसी ऐसी अद्भुत क्षमताएं भरी हुई हैं कि सामान्य बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि उन्हें विकसित करने की विद्या अपनाई जा सके तथा सदुपयोग की दृष्टि पाई जा सके, तो जीवन में लौकिक एवं अलौकिक संपदाओं, विभूतियों के ढेर लग सकते हैं। मनुष्य को मानवोचित ही नहीं, देवोचित जीवन जी सकने योग्य साधना भी प्राप्त है। फिर भी उसे पशु तुल्य दीनहीन जीवन इसलिए नहीं जीना पड़ता कि वह जीवन को परिपूर्ण सुडौल बनाने के मूल तथ्यों पर न तो ध्यान ही देता है और न उनका अभ्यास करता है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना तथा कलात्मक ढंग से जीवन जीने की कला कहते हैं। इस प्रकार कलात्मक जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक सद्गुणों का विकास करना होता है। अपने अंदर अनेक दोषों का शोधन तथा अनेक सद्गुण सत्प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं का विकास करना होता है। उन्हें विकसित और सुनियोजित करने की विद्या ही जीवन साधना कही जाती है। जीवन साधना द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व महामानवों, देव पुरुषों जैसा सक्षम एवं आकर्षक बनाया जाना संभव है। जीवन की सुव्यवस्था जहां उसे आकर्षक एवं गौरवपूर्ण बनाती है, वहीं अस्त व्यस्तता उसे कुरूप और हानिकारक भी बना देती है। मशीन के पुर्जे ठीक प्रकार कसे हुए हैं तो वह सुंदर भी दिखेगी तथा उपयोगी भी होगी, किंतु यदि उन्हें खोलकर छितरा दिया जाए तो उपयोगिता तो समाप्त हो ही जाएगी। चारों ओर कूड़ा कबाड़ा सा फैला दिखाई देगा। मनुष्य का व्यक्तित्व भी इसी तरह उपयोगी तथा अनुपयोगी बनता रहता है। यह अंतर देव और प्रेत जितना होता है। देव सुंदर, स्वच्छ एवं व्यवस्थित होते हैं, प्रेत भयानक एवं अस्त व्यस्त होते हैं। जीवन साधना से मनुष्य देवात्मा और उसकी उपेक्षा से प्रेतात्मा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। देवात्मा सुख संतोष का सृजन करते हैं और प्रेतात्मा नित्य नई समस्याएं पैदा किया करते हैं। मित्रों, जीवन की समस्याओं को सुलझाने और वांछित उपलब्धियों से जीवन को विभूषित करने के लिए अपने व्यक्तित्व को स्वच्छ सुथरा बनाने की कला का नाम ही जीवन जीने की कला है। उस कला को व्यवहारिक जीवन में उतारने की अभ्यास प्रक्रिया का नाम ही जीवन साधना है। साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ठीक ढंग से यदि संपन्न किया जाए तो कुरूप से कुरूप चीज भी सुंदरतम बन जाती है। एक पत्थर के टुकड़े पर कलाकार अपनी छेनी और हथौड़ी से अभ्यास करता है, उसे एक आकार देने का प्रयत्न करता है और उसका प्रयत्न जब सफल हो जाता है तो वह पत्थर का टुकड़ा
एक सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य का जीवन भी कला के सहारे ही पत्थर से मूर्ति में रूपांतरित किया जा सकता है और अनगढ़ बेडौल व्यक्तित्व को सुंदर तथा समुन्नत बनाया जा सकता है। अच्छे से अच्छे कागज पर कीमती रंग भी यदि बेतरतीब फैला दिए जाएं तो कागज एवं रंग दोनों ही व्यर्थ जाएंगे, किंतु उसी कागज पर वही रंग जब कोई चित्रकार तूलिका से लगाता है तो सुंदर छवि बन जाती है। वह छवि हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है और चित्रकार को भी आत्मसंतोष मिलता है। अपने व्यक्तित्व को भी यदि इस प्रकार की सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो स्वयं तो आत्मसंतोष प्राप्त किया ही जा सकता है और दूसरों को भी उससे प्रफुल्लता प्रदान की जा सकती है। जीवन साधना व्यक्तित्व को इसी प्रकार गठित करने की प्रक्रिया का नाम है। व्यक्तित्व की शरीर रचना तो माता पिता के संयोग से अन्य प्राणियों की ही भांति हो जाती है, किंतु व्यक्तित्व की रचना बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ करनी होती है। दार्शनिकों से लेकर वैज्ञानिक तक ने मनुष्य जीवन की महत्ता के जो गीत गाए हैं उनका केंद्र व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व ही रहा है। कोई सामान्य मनुष्य जब असामान्य बन जाता है तो उसके बाह्य आकार बनावट में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता। जो वस्तु बदलती है वह व्यक्तित्व ही है। पौराणिक काल से लेकर आज तक जिन्हें भी महानता के नाते श्रेय सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उनके बाह्य कार्यकलापों में अंतर रहा होगा, किंतु एक बात निश्चित रूप से समान रही है, वह है व्यक्तित्व का निखार। यह क्रम आगे भी इसी मर्यादा के अनुसार चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप में विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। मदारी रीछ बंदरों को भी जिनमें की न सूझबूझ होती है और न बौद्धिक क्षमता प्रशिक्षण देकर मनुष्यों जैसा व्यवहार करना सिखा देते हैं। तो क्या कारण है कि बौद्धिक क्षमता सहयोग की सुविधा और अन्य विशेषताएं होते हुए भी मनुष्य दीनहीन ही बना रहे। यदि प्रयत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों का सा व्यक्तित्व बना सकता है, लेकिन देखने में स्थित भिन्न ही नजर आती है। सामान्य व्यक्ति महामानव बनना तो दूर रहा, वास्तविक रूप में मनुष्य भी नहीं बन पाता। जीवन की दृष्टि से असफल, मानवता की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, व्यक्तित्व की दृष्टि से फूहड़ता और आंतरिक दृष्टि से अशांति से भरे हुए मनुष्यों का ही बाहुल्य है। इसका एक ही कारण है जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ होना और जीवन साधना की उपेक्षा करना। जीवन लाखों करोड़ों लोग जीते हैं, उसे जीना ही पड़ता है, पर जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ उन्हें जीवन साधना की उपेक्षा करने के कारण वह एक व्यवस्था बन जाता है जो मनुष्य समुद्र तल तक प्रवेश कर जाता है, चंद्रमा तक उड़ान भर सकता है। वह चाहे तो सुख शांतिमय गौरवपूर्ण जीवन प्रणाली भी अपना सकता है, किंतु खेद है कि लोग जीवन से संबंधित ऐसी कोई
जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझते, जिसकी की प्रतिक्षण आवश्यकता पड़ती है एवं जिसके आधार पर हर समस्या को सुलझाया और हर कठिनाई को का हल किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग धंधे को चलाने से पूर्व उसके संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उसे किस प्रकार ठीक तरह चलाया जाए यह जानना भी जरूरी होता है। कल कारखाने, खेती, व्यापार, मशीन, फैक्ट्री आदि जो कुछ भी काम करना हो, पहला प्रयत्न यही किया जाता है कि उसके संबंध में बारीकी से सब कुछ जान ले और उन उद्योगों को किस प्रकार चलाया जाता है उसका ठीक ठाक अनुभव प्राप्त कर ले। कई आलसी व्यक्ति अपने प्रमादवश जानकारी की उपेक्षा करते हैं और उस कार्य को आरंभ कर देते हैं तो उन्हें घाटा उठाना पड़ता है और अंततः उनका कारोबार चौपट हो जाता है। मोटर चलाना आरंभ कर दिया जाए और ना तो ड्राइवरी सीखी और ना उसके कलपुर्जों की जानकारी हो तो दुर्घटना की ही आशंका रहेगी। मोटर का टूटना और बैठने वालों का खतरे में पड़ जाना स्वाभाविक है। हिसाब किताब, क्रय विक्रय का अनुभव हुए बिना व्यापार क्या चलने वाला है। जिसे कृषि करना आता नहीं वह खेतों में बीज बिखेरता फिरे तो इतने मात्र से अच्छी फसल की आशा कैसे की जाएगी। फौज, पुलिस, प्रशासन, रेलवे आदि के सहकारी महकमों में काम करने वाले व्यक्ति पहले ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, पीछे उनकी नियुक्ति होती है। यदि ट्रेनिंग के बिना अनाड़ी रंगरूट इन विभागों में नियुक्त कर दिए जाएं तो किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। वे अनाड़ी जहां जाएंगे वहां संकट ही उत्पन्न करेंगे। जिंदगी जीना भी एक भारी उद्योग है। किसी बड़े मिल मालिक को जिस प्रकार छोटी सी लेकर बड़ी तक अनगणित समस्याओं का को प्रति क्षण सुलझाते रहना पड़ता है, उसी प्रकार मानव जीवन में अगणित समस्याएं हर घड़ी प्रस्तुत रहती हैं और उन्हें समय समय पर सुलझाना आवश्यक होता है। यदि यह सुलझाव ठीक ना हुआ तो गुत्थियां और अधिक उलझ जाती हैं। गलत दृष्टि वाले व्यक्ति अपनी मामूली समस्याओं को गलत मार्ग अपनाकर इतनी उलझा देते हैं कि सूत्र समस्या की अपेक्षा वह उलझन अधिक परेशानी उत्पन्न करती है। इसलिए जब जीवन संपदा मिल ही गई है तो उसके सही उपयोग के लिए जीवन साधना का भी महत्व समझा जाना चाहिए। जीवन साधना का अर्थ है अपने अनगढ़ व्यक्तित्व को सुगढ़ता प्रदान करना और उसे उपयोगी बनाना। लोग जानवरों को पालतू बनाकर उनसे जरूरी या उपयोगी काम लेते हैं। शेर, रीछ जैसे हिंस्त्र पशुओं को प्रशिक्षित कर सर्कस में काम लिया जाता है, जिन्हें देखते ही प्राणों का खतरा अनुभव होने लगता है। उन्हीं हिंसक पशुओं को साध कर जीविका और यश कमाने का माध्यम बना लिया जाता है। झाड़ियों को काटकर सुरम्य उद्यान बना लिए जाते हैं। बेडौल धातुओं से प्रमाणिक औजार और सुंदर आभूषण बना लिए जाते हैं। मामूली जड़ी बूटियां कूट पीस कर बहुमूल्य औषधियों के रूप में परिणित कर दी जाती हैं। जीवन साधना भी उसी प्रकार अनगढ़ और बेडौल को सुगढ़ तथा सुंदर बनाने की कला है। उसी माध्यम से कष्ट पीड़ित और असुविधाग्रस्त जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार बनाया जा सकता है। मित्रों, उपरोक्त सभी उदाहरण मनुष्य जीवन पर भी लागू होते हैं। इतिहास पर दृष्टि डालने से इसके समर्थन में ढेरों प्रमाण मिलते हैं। अपनी सेवा साधना के बल पर अंत्यज्य स्तर का व्यक्ति भी महामानव हो सकता है। महामूर्ख महाकवि कालिदास
हो जाता है। उपेक्षित परित्यक्त बालक महात्मा कबीर हो सकता है। कुरूप गुलाम महान कथाकार ईशप के नाम से विख्यात हो सकता है। और लकड़हारे का बेटा अब्राहम लिंकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर लोकप्रियता का शिखर छू सकता है। ऐसे उदाहरण हर राष्ट्र में, हर युग में मिल सकते हैं। उन सब का आधार एक ही था, उन्होंने जीवन को सही ढंग से जिया था। जीवन साधना वास्तव में कल्प वृक्ष है, उसकी छाया में मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी शंका की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, कहा जाता है कि अमुक देवता की आराधना करने से अमुक लाभ मिलता है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जीवन भी एक देवता है। अन्य देवताओं की आराधना के प्रतिफलों पर शंकाएं उठाई जा सकती हैं, किंतु जीवन देवता की आराधना के सुनिश्चित एवं दुर्लभ परिणामों से कोई इनकार नहीं कर सकता। शर्त यही है उसे ठीक प्रकार समझा जाए तथा उसकी एकांगी नहीं सर्वांगपूर्ण साधना तत्परता पूर्वक चालू रखी जाए। हमारी समस्याएं, उनके समाधान एवं समस्त प्रगति, समृद्धि और उपलब्धियां जीवन के दो पक्षों पर निर्भर करती है। एक है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। आंतरिक पक्ष को गुण कर्म एवं स्वभाव कहा जा सकता है और बाह्य पक्ष को लोक व्यवहार कहा जा सकता है। गुण कर्म तथा स्वभाव के परिष्कार को सुसंस्कृत व्यक्तित्व का आधार कहा जाए तो लोक व्यवहार को सभ्यता का आधार कहा जाना चाहिए। अपने लिए दुख कठिनाइयां अनुभव करने और प्रतिकूलताएं प्रस्तुत देखकर हतोत्साहित हो जाने का कारण गुण कर्म स्वभाव का परिष्कृत न होना ही है। वस्तुतः देखा जाए तो यह संसार एक कर्म भूमि है, व्यायामशाला है, विद्यालय है, जिसमें प्रविष्ट होकर प्राणी अपनी प्रतिभा का विकास करता है और यह विकास ही अंततः आत्म कल्याण के रूप में परिणित हो जाता है। यह दुनिया भाव बंधन भी है, माया भी है, नरक भी है, पर है उन्हीं के लिए जो अपने गुण कर्म स्वभाव को परिष्कृत न कर सके। हाँ, सबके लिए यह दुनिया कुरूप नहीं है। महात्मा इमर्सन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहां स्वर्ग बना लूंगा। वे जानते थे कि दुनिया में चाहे कितनी ही बुराई और कमी क्यों ना हो, यदि मनुष्य स्वयं अपने आप को सुसंस्कृत बना ले तो उन बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। मोटर की कमानी स्प्रिंग बढ़िया हो तो सड़क के खड्डे उसको बहुत दचके नहीं देते। कमानी के आधार पर वह उन खड्डों की प्रतिक्रिया को पचा जाती है। सज्जनता में भी ऐसी ही विशेषता है, वह दुर्जनों को नंगे रूप में प्रकट होने का अवसर बहुत कम ही आने देती है। गीली लकड़ी को एक छोटा अंगारा जला नहीं पाता वरन बुझ जाता है। दुष्टता भी सज्जनता के सामने जाकर हार जाती है। फिर सज्जनता में एक दूसरा गुण भी तो है कि कोई परेशानी आ ही जाए तो बिना संतुलन खोए एक तुच्छ सी बात मानकर हंसते खेलते सहन कर लिया जाता है। इन विशेषताओं से जिसने अपने आप को अलंकृत कर लिया उसका यह दावा करना उचित ही है कि मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहीं स्वर्ग बना लूंगा। सज्जनता अपने प्रभाव से दुर्जनों पर भी सज्जनता की छाप छोड़ती है ही है। इसलिए अपने आंतरिक जीवन को सुसंस्कृत बनाना चाहिए। उसे इस स्तर का रखना चाहिए कि बाहरी परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं और बाधाएं अपनी सुख शांति और प्रगति समृद्धि को नष्ट न कर सके। शिष्टाचार सभ्यता का एक अंग है, परंतु वही संपूर्ण सभ्यता नहीं।
इसलिए व्यक्ति को सुसभ्य बनाने के लिए सद्व्यवहार और सामाजिकता, नागरिकता के आदर्शों में भी निष्ठा रखनी चाहिए। गुण, कर्म एवं स्वभाव का परिष्कार व्यक्तित्व को आंतरिक दृष्टि से सुख और समुन्नत प्रदान करता है, तो सामाजिक नागरिकता, सद्व्यवहार, शिष्टाचार जैसे गुण उसे सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा दिलाते तथा उसे समाजोपयोगी बनाते हैं। मित्रों, जीवन साधना व्यक्तित्व के इन दोनों पक्षों को साधते संवारते हुए की जाती है। यदि इन दोनों पक्षों को समुचित रूप से साधा जाए, संभाल लिया जाए, तो मनुष्य कहलाने योग्य स्थिति बनती है। यही क्रम आगे चलता हुआ मनुष्य को पुरुष से महापुरुष, देव पुरुष एवं परम पुरुष तक जा पहुंचाता है। जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, वे किसी अन्य लोक से उतरी आत्माएं नहीं होती, वरन साधना द्वारा सुसंस्कृत विकसित महामानव ही वे व्यक्तित्व होते हैं। आंतरिक दृष्टि से सुसंस्कृत परिष्कृत गुण कर्म स्वभाव के व्यक्ति बाह्य दृष्टि से सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठा और मनोयोग पूर्वक निभाने की, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को प्रसन्न और प्रफुल्लित करने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक से। ओम शांति।